क्यों दे इनको फ्रीडम, क्यों दे इनको आजादी, जब ये आजादी ना होने के बावजूद आजादी मना रहे हैं। कौन सी आजादी? वो वाली आजादी जिसमें वोट दो तो वोट गिनती में नहीं है। कौन सी आजादी जिसमें कुछ बोल दो तो आपको मार देंगे, आपको उठा के ले जाएंगे, काला डाला आ जाएगा, वो वाली आजादी? या फिर कौन सी आजादी के जिसमें आप घर से बाहर भी निकल रहे हो, एक आजाद जगह में, आजाद मुल्क, आजाद ये, उस आजाद जगह में आप निकल रहे हो, तब भी आपको डर है कि कोई भी कभी भी कहीं से भी आके मुझे मार देगा, और वो मारने पर भी कोई कोई जस्टिस, कोई इंसाफ, कुछ मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा पाकिस्तान मुल्क एक आजाद मुल्क है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फाद और आज हम बात करने वाले हैं आजादी के बारे में, पाकिस्तान की आजादी के बारे में। जी, उस आजादी के बारे में जो अब हर साल की तरह ही काफी सारे आजाद पाकिस्तानी मनाएंगे, आजादी का जश्न मनाएंगे हर जगह पे। फिर वही दिल दिल पाकिस्तान का गाना बज रहा होगा, वो झंडियां लगी हुई होंगी और लोग बाजे बजा रहे होंगे और फुल नाच गाना चल रहा होगा, और ये सब आजादी का जश्न जो मनाया जा रहा होगा। और मैं आज फिर से वही वाला मजाक करने आया हूँ आपके साथ। क्या हम वाकई आजाद हैं? आर वी रियली इंडिपेंडेंट? लेकिन उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे आज कि आजादी क्या होती है। थोड़ा सा ऐसे पहले हम बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो आजादी वाला मुल्क है पाकिस्तान नाम का, जिसके आजाद लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, क्या वो आजादी का जश्न सच्चा है या झूठा है? और मैं सच में, ये थोड़ी मतलब सीरियस तो वीडियो होगी, और अगर तो आप लोग का जवाब है हाँ भाई आजाद है, तो भाई मेरी पूरी वीडियो देखना। अगर नहीं है तब भी पूरी वीडियो देखना, क्योंकि बात तो हम पूरी करेंगे ना यार। तो उसके लिए भाई मैं ज्यादा कुछ अभी शुरुआत में नहीं बोलूंगा, क्योंकि काफी डिटेल में बात होगी। तो फौरन से जो है ना अपनी आजादी के बारे में, पाकिस्तान की आजादी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। अगर तो वो सवाल पूछा जाए क्या हम वाकई आजाद हैं, अब तो ये एक मजाक सा ही बन गया है, लेकिन भाई उसके मजाक से हट के भी अगर हम देखें, अगर हम वाकई आजाद हैं, जो बातें हम देखें, अगर 1947 में आजादी मिली, बिल्कुल मिली, और बहुत मुश्किल से मिली, उस सब पे बाद में आएंगे। लेकिन फिर हमें जब आजादी मिली, तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई अभी भी ना पाकिस्तानी उसी की आजादी मनाते हैं कि 1947 में आजादी मिली थी और ये हुआ था और वो हुआ था। वो वाली ही वीडियोस, वो वाला ही टाइम, वो ही सब याद करते हैं। 2026 हो, 25 हो, यहाँ तक कि 27-28 भी हो, तब भी यही कि वो उस टाइम पे आजादी मिली थी, क्योंकि उस टाइम पे ही मिली थी आजादी, वो भी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद तो अब आज की आजादी मनाई कैसे जब है ही नहीं। और उसी की आज हम बात करेंगे कि आजादी है ही नहीं तो मना क्यों रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फिर वही बात है, बाद में मैं सब समझाऊंगा। पॉलिटिशियंस यही तो देखते हैं कि भाई ये तो आजादी मना रहे हैं, इनको काहे की आजादी देनी, ये तो इतने अंधे हैं कि इनके पास है ही नहीं आजादी, ये उसका जश्न मना रहे हैं, तो इनको आजादी क्यों दी जाए। यही सबके ऊपर मैंने बात करने को सोचा है, क्योंकि जो जिस तरह से मतलब दिमाग बन चुके हैं पाकिस्तानियों के, पहले से ही इतने ज्यादा जो है ना एक मजलूम के, हम तो गरीब हैं, हम तो क्या कर सकते हैं, वो सब तो है ही। लेकिन फिर वही बात है ना, जैसे आजादी का जश्न 14 अगस्त आती है, सब पगला जाते हैं। ओ भाई, इनसे ज्यादा तो बेहतरीन मुल्क किसी को मिला ही नहीं। और मैं सच बताऊं तो वाकई इससे ज्यादा बेहतरीन मुल्क नहीं मिला। जिन्ना साहब ने एक बहुत बेहतरीन जगह पाकिस्तान जो दी है पाकिस्तानियों को, वो वाकई बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है ना। मसला ये है कि सबको लगता है कि नहीं नहीं कोई ताला नहीं लगा हुआ, भाई आजाद, बिल्कुल आजाद है, आजादी है, ये वो उसी के ऊपर बात करेंगे। तो बात बस ये है ना यार कि आजादी का जश्न मनाने के ऊपर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो कोई अगर मना रहा है ना तो भाई गलत ही कर रहा है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। और फिर पुरानी जो आजादी मिली उसके ऊपर भी बात करूंगा। और आज का टाइम तो यकीनन बात करूंगा ही कि आज जो आजादी का जश्न मना रहे हैं, आज कौन सी आजादी का जश्न मनाया जा रहा है पता नहीं, वही उसके ऊपर बात करेंगे। तो बात यह है कि आप मुझे खुद बताओ कि अगर एक इंसान का दरवाजा खुल जाए घर का और फिर भी उसके हाथ बंधे हों, वो आजाद है? या फिर एक बंदा जो कि मतलब उसके पास वो बोल सकता है लेकिन डर की वजह से वो बोल ही नहीं रहा है, वो आजाद है? या फिर एक बंदा जो कि वोट दे सकता है, वोट देता है, लेकिन उसको खुद ये पता है कि वोट गिनती में नहीं आएगा, ये बेकार है, वो आजाद है? वो पाकिस्तान है जी, जहां पे सबको एक गलत फहमी है कि हम आजाद हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, और बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारी चीजों पे सबसे पहले तो ताले लगे हुए हैं, क्योंकि वो किसी और के कंट्रोल में है। पाकिस्तानी खुद की चीजें खुद ही कंट्रोल नहीं कर सकते, एक ये बहुत बड़ा मसला है। और उसके बाद अगर बात करें तो इसके अलावा भी बहुत मसले हैं, जिसके बावजूद, इतने मसलों के बावजूद भी पाकिस्तानी बहुत खुशियों से, बहुत ज्यादा जोश और खरोश के साथ अपना आजादी का जश्न मनाते हैं, जो कि इनके पास है ही नहीं। कौन सी आजादी? वो वाली आजादी जिसमें वोट दो तो वोट गिनती में नहीं है। कौन सी आजादी जिसमें कुछ बोल दो तो आपको मार देंगे, आपको उठा के ले जाएंगे, काला डाला आ जाएगा, वो वाली आजादी? या फिर कौन सी आजादी के जिसमें आप घर से बाहर भी निकल रहे हो, एक आजाद जगह में, आजाद मुल्क, आजाद ये, उस आजाद जगह में आप निकल रहे हो, तब भी आपको डर है कि कोई भी कभी भी कहीं से भी आके मुझे मार देगा, और वो मारने पर भी कोई कोई जस्टिस, कोई इंसाफ, कुछ मुझे कुछ नहीं मिलेगा, कोई कंपनसेशन मिलेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मिलेगा उस आजाद मुल्क के अंदर जिसको आप आजाद मानते हो। और मैं आजाद समझ के निकला हूं घर से बाहर, वहां का
आजादी का जश्न आप कैसे मना सकते हो? और ये मैं कोई भी फालतू डायलॉग बाजी नहीं कर रहा हूँ, ये तो होता है ना हमारे मुल्क में अभी भी। आगे मैं बात करूंगा कितने सारे केसेस हैं, लेकिन कितने सारे केसेस क्या गिनवाते रह जाओगे, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन और मैं यही बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर के मसले, इसके केसेस और इसके नाइंसाफी वाले किस्से कभी खत्म नहीं होंगे। अब आजादी के जश्न पे अगर मैं बात करूं, आजादी के जश्न पे तो बहुत बात करनी है। जिस तरह से आजादी के जश्न मनाया जाता है ना, सबसे पहले तो वही बिल्कुल जाहिलों वाली चीज है कि पता नहीं, एक तो बाजू का जो कल्चर आया है सबसे जाहिलों वाला, बाजे बजाते रहते बच्चे। चलो वो तो एक बच्चों का एंटरटेनमेंट है, चलो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर भाई बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, लड़के हो, लड़कियां हो, सबके दिमाग में सबको पता है भाई कौन क्या गलत कर रहा है, कौन कहाँ गलत है। वहां पे उस गलत को रोकने के बजाय ये लोग बस एक मोटो अपना लेके चलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, वो झंडा लहराया और आगे बढ़ गए। बस वही झंडियां लगी हुई है, दिल दिल पाकिस्तान चल रहा है। अब इनसे आके पूछ लो, हाँ भाई आजादी का जश्न मना रहे हो, कौन सी आजादी, कौन सी आजादी? वो जो 1947 में एक मुल्क को मिल गई थी ना आजादी, वो दूसरे वाले को भी मिली थी। दूसरे वाले को तो जो मिली थी ना, वो शायद सही आजादी मनाते हैं, उनका है तो अभी वो लेटेस्ट उन्होंने वो कोई तो प्रोटेस्ट भी किया है, तब जाके भाई पता चलता है कि वो मुल्क आजाद है। और वो मुल्क भी बहुत मुश्किलों में है। लेकिन ये जो मुल्क है ना, ये बस ये एक मुल्क अगर मुश्किल में आता है ना, तो हमेशा क्या करता है, मुश्किल से निकालने की कोशिश करता है अपने आप को, मुश्किल से कैसे निकला जा सकता है। एक पॉइंट आता है, निकल जाता है। फिर एक मुल्क आता है जहां पे कोई भी मुश्किल आए, उनका जवाब होता है हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मसला हो, कुछ नहीं। और जैसे एक इवेंट आया, उन मुश्किल हालात में, मुश्किल दिनों में, साला कल मैयत हुई है लेकिन अगले दिन आपका बर्थडे है, तो आप बर्थडे इतना खुशी से मनाओगे, ओ भाई मेरा आज तो मेरा बर्थडे है, कल मैयत हो चुकी है भाई, इतनी बड़ी मैयत हुई है, अभी बोल दूं कुछ मैं, लेकिन वो मनाएंगे ही नहीं। पहली बात तो कि भाड़ में गई वो, भाई हम अपना बर्थडे मनाएंगे, हम अपनी खुशी मनाएंगे। और ये जो आपसे करवा रहे हैं, जिनके कंट्रोल में आप हो, बिल्कुल आप आजाद तो हो, ये तो आपकी गलत फहमी है, वो यही देख के खुश होते हैं। हमेशा पॉलिटिशियंस देखते हैं कि ये देखो, उसके पास गैस नहीं है, उसके पास बिजली नहीं है, उस बच्ची का कल रेप हो गया भाई, उसके बेटा का कल किडनैप कर लिया भाई, और ये सब देख के वो पता है क्या बोलते हैं, और ये आज आजादी का जश्न मना रहे हैं। तो उनको वो यही तो बोलते हैं कि इनको कौन सी आजादी दें, क्यों दें इसको गैस, क्यों दें इसको बिजली, क्यों दें इनको फ्रीडम, क्यों दें इनको आजादी, जब ये आजादी ना होने के बावजूद आजादी मना रहे हैं, वो क्यों देंगे फिर? ये तो अकल वाली बात है। उनको पता है भाई ये हमें पैसा दे रहा है, वो हमें पैसा दे रहा है, सबका पैसा हमारी जेब में आ रहा है, और कोई भी उस पैसे के ऊपर हमें कुछ आके बोलेगा नहीं। और फिर जवाब हम क्या कर सकते हैं, वो वाला आएगा तो फिर उन्हें क्या टेंशन, फिर बोलते बस अल्लाह देख रहा है, अल्लाह चेंज कर देगा। अल्लाह तो तुम्हारा जश्न देख रहा है, आजादी का जो तुम मना रहे हो ना रोजाना, आजादी का जश्न, वो बाजा बज रहा है, वो गाना बज रहा है, वो नाच गाना हो रहा है, कल मैयत तो ये आज बर्थडे का सॉन्ग बज रहा है, वही वाली बात आ गई ना। फिर उस पर बोलते अल्लाह देख रहा है, बस अल्लाह पूछेगा, अल्लाह ठीक कर दे। अल्लाह ने हमें हाथ पांव अकल दिमाग सब, जबान आंख कान नाक सब दिया है, लेकिन नहीं, अल्लाह खुद से कुछ ना कुछ करते, क्योंकि पॉलिटिशियंस बहुत कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये आजादी का जश्न मना सकते हैं एकदम बड़े लेवल पे भाई, कि इससे बेहतरीन जश्न तो कहीं होता ही नहीं है, उस आजादी का जश्न जो है कि इनके पास है ही नहीं। अब जाहिर बात है, थोड़ी सी आजादी के ऊपर भी बात करें, थोड़ी सी क्या, इस वीडियो के अंदर तो मुझे बहुत आजादी के ऊपर बात करनी है, लेकिन मैंने सोचा है भाई करूंगा, यकीनन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं। और ये जो आजादी के मैनिपुलेशन हुई है ना हमारे दिमागों के अंदर, पाकिस्तानियों के दिमागों के अंदर, भाई मेरे दिमाग में तो इतनी नहीं है, मुझे तो पता है भाई कौन गलत कौन सही। और मसला यही तो है, पता सबको है, पता सबको है सब कुछ, लेकिन कोई वही ना, अब माने कैसे, है ना? हमें तो मार दिया जाएगा आजाद मुल्क के अंदर, हमें तो उठा लिया जाएगा आजाद मुल्क के अंदर। अरे हमारे बेटे को, हमारी बेटी को, हमारे भाई बहन, हमारे किसी भी रिश्तेदार को, हमारे माँ बाप को घर से बाहर निकलते ही उठवा लिया जाएगा एक आजाद मुल्क के अंदर से। कल आजादी भी तो मनानी है ना यार, तो उसके अंदर सबको यही डर है, अपने दिल में दिमाग में बहुत बड़े लेवल का डर है कि लिटरली जान से मार दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। इसके ऊपर तो मीम्स और जोक्स बनाते हैं ना हमारे पाकिस्तानियों को, बस ये है कुछ भी हो गलत, कुछ भी हो बुरा, मीम्स बनाओ, जोक्स बनाओ, आगे बढ़ो बस। फिर वही पॉलिटिशियंस देख के बोलते हैं ये देखो कल इनकी मौत हुई है, कल यहाँ पे इतना बड़ा केस हुआ है, आज उसकी मीम्स बना रहे हैं, इनको इस चीज का इंसाफ क्यों दे? फिर वो यही तो बोलते हैं, हर केस के ऊपर हमारे यही होता है, मजाक बनता है, वो कहते हैं लो यहाँ तो मजाक बन रहा है, इनको क्यों इंसाफ दिया जाए? फिर नहीं मिलता, फिर 10 साल बाद याद करते हैं, वो देखा था वो केस हुआ था, इंसाफ नहीं मिला। क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, जब मांगा ही नहीं? लेकिन फिर वही आजादी के ऊपर बात अगर वापसी करें भाई, तो आजादी यही जो भी मैं गिनवा रहा हूँ कि हमारे पास, मैं किसी चीज की आजादी गिनवाऊं। सबसे पहले तो आजादी का मतलब अभी मैं समझाने बैठता तो वो इतनी लंबी है कि आजादी पता नहीं हमारे पाकिस्तानी के दिमाग में है क्या चीज, कौन सी आजादी ये समझते हैं, किस चीज को आजादी समझते हैं? ना आप बोल सकते हो, ना आपके पास यहाँ एक आजाद मुल्क के अंदर, एक फ्रीडम वाले मुल्क के अंदर, ना आपके पास कोई रिसोर्सेज तो बहुत है, पहली बात तो बहुत रिसोर्सेज है, लेकिन आपके पास कुछ आ ही नहीं रहे। अवाम, पाकिस्तान की अवाम के पास उन्हीं की चीज उन्हीं के पास नहीं पहुंच रही, ना उनके पास गैस है, ना उनके पास बिजली है, ना उनके पास पानी है, ना उनके पास
सही रोड है ना, उनके पास सही इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, एजुकेशन सिस्टम सही है ना, इतने इतने सारे मसले, अभी वो सब तो अलग ही टॉपिक चला जाएगा ना। फिर ये लोग आजादी तो बहुत बाद में आती है, पहले मुल्क के मसले ही इतने, और यही मसला है कि इतने मुल्क के मसलों के बावजूद इतनी ये जो आजादी के जश्न में आते हैं, आजादी है ही नहीं, इतनी खुशी और इतने जोशो खरोश के साथ वो आजादी का जश्न मनाते हैं, उनके लिए कोई क्यों बेहतरी करेगा? वही तो मैं कह रहा हूं, ये लोग चाहते ही नहीं। ये लोग तो वही है ना कि बस हम भाई, अब फिर जवाब देते हैं कि हम खुशी भी ना मनाए, अब आजादी भी ना मनाए, अब एक अच्छा भाई तो ये बाकी सब भी तो देखो। ये क्या बात है कि एक अच्छी चीज हो गई, ये भले से 4,000 करोड़ बुरी चीजें हो गई, लेकिन एक अच्छी चीज भी ना मनाए, तो फिर वही है, फिर वो 4,000 करोड़ चीजों पर रो भी नहीं अगले दिन कि भाई ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, बस अल्लाह पूछेगा और अल्लाह देख रहा है और हमें इंसाफ नहीं मिलता और हम बड़े बुरे हालात में हैं, हम गरीब हैं, हम मजलूम हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ये वाला रोना भी नहीं करो, वो एक चीज कोई खुशी वाली मनाओ, वो जो 70 साल पहले आपको मिल गई थी उसकी खुशियां मनाते रहो, और मनाते रहते हैं हमारे वाले, तो मसला तो यही है, मनाते रहते हैं। वो एक दिन जो मतलब यादगार बहुत हो गया इनके लिए कि भाई वो आजादी मिली थी ना, उसका जश्न मना रहे। आज नहीं है आजादी, अभी कोई आके गोली मार के चला जाएगा, लेकिन आजादी का जश्न नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान मुल्क एक आजाद मुल्क है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, हमारा पाकिस्तान एक आजाद मुल्क था। अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, वही हम क्या कर सकते हैं वाली चीज से रिलेटेड है। ये है ना कि ऐसी खुशियों के ऊपर कुछ लोग थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बन के बहुत सारे बनते हैं अलग अलग जगह, उसमें से एक जगह पता है क्या होता है, एक दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। 70 साल हो गए, 70 साल, 80 तो अभी हुए हैं, कुछ टाइम के लिए अगर आजादी गिन भी लेना तब भी 50 साल से ऊपर हो गए। एक दिन आएगा जिस दिन सब ठीक हो जाएगा, और वो एक दिन पे भी मैं आता हूँ, वो एक्सपेक्टेशन जो उन्होंने लगाई वो कैसे आएगा, कौन करेगा, क्या करेगा, उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन वही बात है ना, हर चीज को एकदम एकदम ऐसा जवाब देना कि सब ठीक हो जाएगा। और बात यह है कि हर चीज में वक्त लगता है और मसले तो हर मुल्क में होते हैं। यही यही चीजें जो है ना उन जाहिल पॉलिटिशियंस ने भरी है तुम्हारे दिमाग के अंदर, जिसकी वजह से तुम अंधे हो गए हो कि अरे यार वो बोलने मतलब यार टाइम लगेगा, 50 साल लगता है लेकिन अभी और टाइम लगेगा, अभी गिनवा दो फिर यूनिवर्सिटी रोड का वो। ये तो छोटे छोटे मसले भी नहीं यार, बड़े बड़े मसले है ना। यूनिवर्सिटी रोड तो मजाक बन के रह गया, फिर वही बात आ गई, हर चीज पे मजाक बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि वो मसला हल करे, उसको सही करें, उनको पता है भाई क्यों सही करें इस रोड को। जब वो मजाक बना रहे, कल मजाक बना रहे, कल मजाक बना रहे थे, आने वाले 5 साल में फिर से मजाक बना रहे होंगे, फिर क्यों सही करें इनको। पड़ा रहे तो 40 साल ये लोग मजाक उड़ाते रहेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में है ना एक दिन आएगा जिस दिन सब सही हो जाएगा। वो एक दिन किस दिन आएगा कोई बताएगा? नहीं नहीं, कभी भी आ सकता है। और कौन सही करेगा? कौन सही करेगा? तो जवाब ही छोड़ दो आप, और इतना जाहिल वाला जवाब है उसका, कौन सही करेगा? मैं पता है किसको ढूंढते हैं? पॉलिटिशियंस को। सबसे बड़ा मसला मसला पॉलिटिशियंस का है। इसके लिए तो अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। जो ये पाकिस्तानी बटे हुए हैं, बाद में आता है भाई ये सब शिया सुन्नी वहाबी मजहबी तरीके से बटना, बाद में आता है ये सिंधी पंजाबी और ये बलूची, इस सब में बढ़ना बाद में आता है भाई ये सारे मसले के, कराची वाला, इस्लामाबाद वाला, लाहौर वाला, सबसे पहले तो आता ही है पॉलिटिशियंस का। नाम भी ले लेता हूँ भाई, कोई इमरान खान वाला है, कोई नवाज शरीफ वाला है, कोई जो है वो मुशर्रफ का दौर बहुत अच्छा था, कोई जो है भाई जियाउल हक कितना अच्छा था, कोई जो है भाई वो फलाना बहुत बुरा था, भाई भुट्टो ऐसा, भाई जरदारी ऐसा। ये पॉलिटिशियंस ने तो असल बांटा हुआ है, बाकी सब में तो बाद में बटे हैं, पहले तो उसमें बटे हुए हैं, और सबके हिसाब से उनका वाला बिल्कुल सही है और उनका वाला सबसे बेस्ट था या है या होगा, इस चीज के अंदर बटे हुए हैं। और एट दी एंड जवाब वही है ना, 70 साल, 70 साल में कितने आए, कितने गए, कितनों पे उम्मीदें लगी, कितनों की उम्मीदें टूटी, कितनों की उम्मीदें लग रही, फिर टूटी, फिर लगी, फिर टूटी। लेकिन पाकिस्तानी अभी भी वहीं अटके हुए, वहीं फंसे हुए हैं। एक होता है ना कि पहली बार है, एक मौका है, एक पहली बार हुआ है ऐसा। अरे भाई कितने सालों में कितनी उल्टा, हमारा तो रिकॉर्ड है ना, हमारा तो कोई भी एक भी पॉलिटिशियन 5 साल तक टिका ही नहीं है। सबसे बड़ा हमारा रिकॉर्ड तो देखो आप किस तरह का है, अभी आगे रिकॉर्ड की भी बात करेंगे। यही चीजें जो है ना, यही चीजें देखकर ऐसा गुस्सा आता है, एक खुशी वाली चीज को देखकर भी कि देखो ये हाल हुआ है, वो हाल हुआ है, ये मसला वो मसला, फिर देखते हैं वो बंदा बाजा बजाते हुए जा रहे हैं आजादी के जश्न मनाते हुए। यही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मसले है ना, ये चीज फिर गुस्सा ही दिलाती है इंसान को, खुशी वाली चीज पे भी गुस्सा दिलाती है। और फिर अगर वही ठीक करने का सोचे तो वही पॉलिटिशियंस वाली मेरी बात आ गई कि हर चीज जो है ना, बस कोई फलाना पॉलिटिशियन आएगा फिर वो ठीक करेगा, वही चीज ना फिर उस अंधी सोच में जब तक पाकिस्तान, सिर्फ इस नहीं ऐसी कई सारी अंधी सोच में जब तक गवार लोग गवार सोच रख के बैठे रहेंगे ना, तब तक ये मुल्क गवारों में ही बटा रहेगा, जैसे कि बटा हुआ है अभी भी। क्योंकि आजादी के जश्न से फुर्सत मिले तो कोई समझदार बनने की कोशिश करेगा ना, जब तक कोशिश ही नहीं करेगा तो बनेगा नहीं, और जब तक बनेगा नहीं तब तक तो वही है ना, एक दिन आएगा जिस दिन सब ठीक हो जाएगा। वो कौन करेगा, कैसे करेगा? मैं करूंगा, सबसे पहली बात तो मैं करूंगा वो ठीक नहीं,
कोई और आएगा, कोई और ही होगा जो ठीक करेगा। भाई मैं तो इस मुल्क का हूं ही नहीं, है ना। मैं तो बस आजादी का जश्न मनाऊंगा, मैं जो है यही। और दूसरी चीज, इसी के ऊपर लोग बोलते तुम भी क्या कर रहे हो, तुम तो बस तनकीद कर रहे हो। ओ भाई तनकीद नहीं करें तो क्या करें, तनकीद करेंगे तो वो काम सही करेंगे ना। ये क्या बात थी, काम खराब हुआ है उसके ऊपर बोल दो भाई काम खराब नहीं हुआ है, तो बोलेंगे खराब हुआ है तो सही करेंगे ना वो। यही तो कुछ लोग अपने ये फिर होने के लिए बोल रहे हैं पॉलिटिशियंस वालों के लिए कि तुम्हारे वाले ने क्या किया, तुम्हारे वाला तो चोर है, तुम्हारे वाले ने तो गलत किया, उनके वाले ने तो ये किया, उनके। अरे भाई एक बंदे को चुनने के बजाय खुद कुछ कर लो ना। नहीं नहीं भाई, वो बंदा गलत है और ये बंदा सही है, और ये बंदा गलत है और वो बंदा सही है, और बस पैसे दोनों की जेबों में आ गए हैं। जिनकी यहाँ पे लड़ाई हो रही है ना, जो 1000 लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, 1000 लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, 1000 लोग एक 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 बंदे के लिए लड़ रहे हैं, और उनका करोड़ों रुपया उस एक एक बंदे की जेब में चला गया, और वो दोनों बंदे साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं कि तेरे वाले भी जाए ले, मेरे वाले भी जाए ले। पैसा दोनों की जेबों में आ रहा है, और फिर उनको पता है ना, टेंशन मत ले, कल ये वैसे भी आजादी का जश्न मना रहे होंगे, अपने हक के लिए कभी नहीं निकलेंगे, लेकिन आजादी मनाने के लिए ये पूरे पूरे शहर, पूरे पूरे झुंड, पूरे पूरे इलाके, पूरे पूरे तबके खुशी के साथ जुड़ के निकलेंगे, क्योंकि हक तो गया भाड़ में, आजादी पहले है जो कि है ही नहीं। और इस आजाद मुल्क की खराबियों के ऊपर तो मैं कितनी ही चर्चा कर लूं बहुत कम है ना। मैं अभी किस चीज की बात करूं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की आप बात कर लो, आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर लो, पॉलिटिक्स की तो बात बिल्कुल बहुत दूर दूर तक है। इसके बाद आप बाकी लोगों की मदद, मैं किसी भी पर्टिकुलर वर्ग की बात करूंगा तो वही मसला है भाई, ये कराची की बात करता है, ये लाहौर की बात करता है, हर कोई जो है बस अपने ही मसले रो रहा है हमेशा की तरह। कराची वाले भी रोते रहते, लाहौर वाले भी रोते रहते, फिर लड़ने पे आते हैं तो हमारा कराची अच्छा है, तुम्हारा लाहौर बेकार है, और हमारा लाहौर अच्छा है, तुम्हारा कराची बेकार है। ये जहालत भी तो है कि वैसे तो रोते रहेंगे कि हमारा ये खराब, हमारा वो खराब, जैसे किसी और से लड़ने पे आए ताकि वो ठीक हो सके, ताकि हम अपने आप को वो अपनी खराबियां गिनाए, ताकि भाई लाहौर का ये मसला है वो हल हो जाए। अच्छा भाई कराची बोले हाँ भाई लाहौर का ये मसला हल होना चाहिए, कराची बोले हमारा ये मसला है, तो लाहौर भी उस चीज के ऊपर सपोर्ट करे कि भाई हमारा ये मसला, जैसे उनका ये मसला है वो सही हो। लेकिन नहीं ना, हमारे तो लड़ाई शुरू हो जाती है कि इनका मसला खराब है ज्यादा या हमारा मसला खराब है ज्यादा, हमारा तो कम खराब है, इनका ज्यादा खराब है। और पॉलिटिशियंस फिर वही देख के हंसते हैं कि ये देखो, इनके लिए ना इनका कोई मसला हल करना है ना उनका कोई मसला हल करना है, ये आपस में ही लड़ते रहेंगे, और ये मसले 2 गुना और बढ़ जाएंगे कल, तब भी ये लड़ते रहेंगे कि देखो तुम्हारा मसला ज्यादा हो गया, हमारा मसला तो कम है, और हमें एक भी मसला सही करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। लड़ाई से फुर्सत मिलेगी तो हम कोई मसला हल करेंगे ना, हम तो बोलेंगे भाई उनका वाला ज्यादा खराब है, इसलिए जो है ना हमारा वाला खराब है ही नहीं। ये वाली फिर चीज आ गई, और फिर वही पॉलिटिशियंस के ऊपर अपनी सोच को शिफ्ट कर लेना। और पॉलिटिशियंस तो देख के हंसते थे, हंसते हैं, हमेशा हंसते रहेंगे, क्योंकि हंसाने वाले भले से वो रोते रहेंगे, उनके आंसू देख कर ही तो उनके मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती है पॉलिटिशियंस के ऊपर के, देखो क्योंकि वो रोने वाले सिर्फ, हम अपने आप को ना बेहतर ही नहीं करना चाहते, हम अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहते। हम जब तक एक आजादी, आजादी क्या मतलब, किसी भी इस तरह की डिस्ट्रैक्टिव सोच के अंदर रहेंगे ना कि भाई वो सही हो जाएगा और ऐसा सही हो सकता है और ऐसा होना चाहिए, और तुम कौन होते हो ये बोलने वाले, और ये इस तरह की चीजों के अंदर, तब तक तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैं ये पहले ही बोल चुका हूं, मैंने बहुत चीजें सोची थी इसके अंदर बात करने की। मैं 1947 की जिन्ना साहब ने जिस तरह से आजादी लाई थी वो बहुत मुश्किल से मिली थी, नो डाउट। अभी के तो क्या मसले हैं, उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा, हम 2-5 गुना 10 गुना बोले तो वो बहुत कम है। उस टाइम पे तो कितने मसले थे, कितनी कुर्बानियां दी, जिनको बस हम याद करते हैं और याद करना भी चाहिए, और कितनी मुश्किल से मुल्क मिला। और वही बात है ना, अगर आप उस टाइम को इस टाइम से कंपेयर करो हर तरह से, तो बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। लेकिन आप ये देखो, मसले उस टाइम भी थे, मसले इस टाइम भी है। उस टाइम तो ज्यादा थे लेकिन हल किया ना, वो भी तो जिन्ना साहब थे ना, उन्होंने ये मुल्क बनाया है। और बात फिर वही है कि क्यों सही करें वाली चीज आती है ना, कि कैसे सही करें, हम क्या कर सकते हैं और हम क्यों करें, हम कौन होते हैं, और तुम तो बस बोल सकते हो, और तुम तो बस तनकीद करते हो, तुम तो बस बुरा बुरा बोलते हो। और इवन मैं तो ये भी बोलूंगा कि सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि एक तो खुद नल्ले हैं, खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद बिल्कुल बेकार, और दूसरा अगर एक बंदा जर्रा बराबर भी कोई कोशिश कर रहा है ठीक करने की, तो उसको भी ये इतनी जाहिलों वाली बात बोलेंगे कि तेरे करने से क्या होगा, और तेरी वीडियो देखता कौन है, और तेरी सुनता कौन है, और तुझे जानता कौन है, और तेरे ये इतने से करने से क्या हो जाएगा। इवन वो बंदा खुद नहीं सोच रहा है कि मेरे करने से क्या होगा, मैं अकेला हूं, ये वो जाहिल, दूसरे जो जाहिल लोग हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं उस बंदे को, ताकि ये मुल्क अगर सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई, इसको खराब ही कर रहे हो, तुम क्यों सही कर रहे हो अकेले। यही तो अब, यही मैं ये बोलूंगा आपको, अगर तो कोई एक बंदा भी हल्का सा भी 0.001% भी इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी अच्छे की तरफ इस मुल्क के लिए, कि वैसे भी तो करो प्लीज।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि कभी भी इस सोच के अंदर नहीं आना, खुद भी नहीं आना, दूसरों जाहिलों की सुन के तो बिल्कुल भी नहीं आना कि आपके अकेले के करने से क्या होगा और मैं अकेले क्या कर सकता हूँ और मैं तो सिर्फ इतना सा कर सकते हो ना, अपने लिए ही कर लो बस। मैं ये भी बोलूंगा भाई, मैं फिर बोलूंगा कि अगर तो उनमें से एक ने भी एक जर्रा बराबर भी ये जाहिलों वाली सोच रख ली होती पर जिन्ना साहब के टाइम पे कि मेरे करने से क्या होगा, आज ये पाकिस्तान आजादी छोड़ो गुलामी छोड़ो, हम इतनी बदतरीन हालत में वैसे तो मुश्किल है कि जिंदा ही नहीं होते, और इतनी बदतरीन हालत के अंदर होते ना, हम इंडिया वाले हो जाते आजाद, बांग्लादेश हो जाता आजाद, मैं ये गारंटी देता हूँ। लेकिन ये मुल्क के एक एक इंसान की जो हालत होती है ना, आपको अंदाजा भी नहीं है। और फिर वही बात आ जाएगी, ये बात भी मैंने करने का सोचा था, करूंगा, सब करूंगा इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो, कि हम अब गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हैं। किनसे आजाद हैं हम? अंग्रेजों से। अभी गिनवाओ कितनी चीजें, फिर वही बात है ना, अंग्रेजों से आजाद है, ये वाली सोच आ गई कि हम आजाद है। एक गलत फहमी दिमाग में इतनी पक्के तरीके से रखी हुई है, इतनी गलत फहमी और खुश फहमी इतने पक्के तरीके से कि उसको चेंज करने के लिए, मतलब सच्चाई बताने के लिए भी कोई आएगा ना तो बोलेंगे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बता रहे हो, तुम तो मुल्क के दुश्मन हो। और फिर वही जाहिलों वाली, सबसे जाहिलों वाली बात कि इतना ही बुरा मुल्क है तो छोड़ के चले जाओ। इसके ऊपर तो मैं जरूर से वीडियो बनाऊंगा। ये जो जाहिलों वाली सोच है तो खत्म ही नहीं हो सकती ना पाकिस्तानियों की, क्योंकि आजादी का जश्न मनाने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ सही करेंगे ना ये लोग। और फिर वही चीज आ जाएगी कि हम क्या कर सकते हैं। उफ, मैंने मैंने बहुत चीज सोची थी इस वीडियो को बोलने के लिए, और मैं इंशाल्लाह जिंदगी रही तो बोलूंगा। मैं चाहता नहीं कि मैं बहुत ज्यादा, मतलब मुझे भी अजीब सा लगता है कि मैं इस तरह से बुरा भला बोल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूं यार, सॉरी सॉरी। तो वैसे इतनी इतनी मैंने अपनी सिर्फ 10% बातें करी है, मुझे जहां तक लगता है। मेरे दिमाग में अभी भी बहुत बातें हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इस वजह से मैंने सोचा इसको ऐड करने का। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं दोबारा वीडियो जरूर से बनाऊं, बिल्कुल बनानी बनानी है मुझे। और मैंने इस वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, वैसे मैं किसी वीडियो के नहीं लिखता, लेकिन मैं एकदम जो है ना ऐसा कुछ दो चार चीजें सोचता हूँ, लिख लेता हूँ, रख लेता हूँ जो कि मुझे बोलने। लेकिन आज बस मैं बैठा हूँ और बस मैंने वीडियो शुरू करी और बनाना शुरू हो गया मैं वीडियो। और जो कुछ भी बोला डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम जो जो दिमाग में आ रहा सब बोला, और बहुत कम बोला है, फिर बोलूंगा बहुत कम बोला है। अभी भी बहुत चीजें बोलनी है, बतानी है, और आजादी का जश्न भी तो मनाना है ना यार, वो भी तो बहुत जरूरी है। एक आजाद मुल्क अपना आजादी का जश्न नहीं मनाएगा क्या अब? और बाय द वे फिर मैं बोलूंगा कि ये जो मैंने झंडा लगाया है, जो कि शायद कोई देख के बोल रहा हो ये तो इतना बुरा लग रहा है और ये वो, हाँ मैंने सोचा था मैं इस झंडे को जो है साफ करके अच्छे से इस्त्री करके एकदम लगाऊंगा, लेकिन वो मैं उसी दिन लगाऊंगा जिस दिन इस आजादी वाले मुल्क को इसकी आजादी मिलेगी। अब है ना, क्योंकि जाहिर बात है इसकी हालत के हिसाब से ये झंडा अभी भी बहुत अच्छी हालत में है, मैं ये बोलूंगा। और इसकी लोगों की अगर मैं सोच की बात कर दूं ना तो खैर, बात यह है कि आजादी नहीं है यार। अभी मैं तो साफ बोलता हूँ भाई, अभी अगर हम बात करें तो आजादी नहीं है। मैंने बहुत चीजें सोची थी, अभी हम केसेस गिनने बैठ जाए ना, अभी भी कोई तो चल रहा है, कोई जस्टिस मांग रहे किसी लड़के का, 3 महीने पहले ही मांग रहे थे, उससे 1 महीने पहले मांग रहे थे, बल्कि अभी एक लड़की के रेप केस के अंदर, उससे पहले कोई लड़के का मर्डर हुआ था, उससे पहले भी एक लड़के का मर्डर हुआ था, बहुत सारे लड़के गायब हुए, वो सब तो हमेशा से चल रहा है ना। लेकिन आजादी का जश्न मनाना ज्यादा जरूरी है भाई। लड़के गायब होते हैं, मरते हैं, लड़कियों के रेप होते हैं, सब कुछ टूटा फूटा है, सब खराब है, क्या हुआ? आजादी तो है ना, आजादी मनाएंगे, हम तो बड़े आजाद हैं। तो बस फिर खैर, आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।